नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन कुछ समझौते देखेंगे, ठीक है। 2024-25 में जो भी समझौते हुए और इसके साथ अपन कुछ और भी देख लेंगे, जैसे कि प्रमुख मोबाइल ऐप्स जो है कुछ एग्जाम में पूछ ली जाती है, या फिर आप लोग मान लीजिए कहीं मेंस फेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उस हिसाब से वो इम्पोर्टेंट है। बाकी ये भारत रत्न की ट्रिक मैं आपको ऐसे बताऊँगा कि आपको जन्म जन्मांतर तक की याद हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो इसकी एक ट्रिक है कलाम पीसी करके, कलाम पीसी, ठीक है। तो इसको मैं अभी बता दूंगा, अगर टाइम मिलेगा तो इसी वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे अपन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपन देख लेते हैं इसको क्या है, रक्षा प्रमुख समझौते, ठीक है। तो इसमें भी वो चीज़ अपने को करनी है जो इम्पोर्टेंट और जो इम्पोर्टेंट देशों के साथ हुई है, ठीक है। ईयर तो कभी नहीं पूछा जाता है, और पूछा भी जाता है तो बस किस देश के बीच में कौन सा समझौता हुआ है ये पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट देते हुए चलेंगे। रक्षा सहयोग पर समझौता किया गया है भारत और मोरक्को के बीच में, ठीक है। इसराइल के, देखो इसराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, इस टाइप के जो देश होते हैं, रूस हो गया, इस टाइप के जो देश है, या अपने स्कैंडिनेवियन देश है, उनके साथ जो समझौते होते हैं ना वो ज़्यादा पूछ जाते। तो भारत और इसराइल के बीच में समझौता हुआ किस लिए? निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने। तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित देश कौन सा है भाई? इसराइल है। तो सुरक्षा प्रदान करेगा किसको? निवेशकों को, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको याद रखेंगे। इसके अलावा और क्या है? मास्टर कार्ड और इन्फोसिस के बीच में समझौता हुआ सीमा पर भुगतान हेतु बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो मास्टर कार्ड आपको पता है किससे संबंधित है? डेबिट कार्ड के ऊपर रहता है मास्टर कार्ड, इसी से जुड़ा हुआ रहता है। और इन्फोसिस तो आपको पता है एक अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो दोनों का आपस में समझौता हुआ कि सीमा बॉर्डर पे जो भी भुगतान किया जाएगा हमारे माध्यम से करेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ है समझौता किसके क्षेत्र में? समुद्र। देखो आप, संयुक्त अरब अमीरात समुद्र के पास ही है, तो उसकी सुरक्षा का दायित्व कौन संभाल रहा है? भारत संभाल रहा है, ऐसा इसको याद रखेंगे। इसका नेक्स्ट है कि भारत और मालदीव के बीच में अपन देख लेते हैं, क्योंकि भाई मालदीव थोड़ा सा न्यूज़ में था। तो मत्स्य पालन, जलीय कृषि से संबंधित जो भी समझौता हुआ है वो किससे हुआ है? मालदीव के साथ हुआ है। जलीय कृषि, ठीक है, और मत्स्य पालन, ये दोनों किससे हुआ? भारत और मालदीव के बता, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत और नॉर्वे, ये इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए। तो आपको पता है कि भाई नॉर्वे की लोकेशन क्या है? ये अपने पृथ्वी है, ठीक है। तो अपना जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल साइड में नॉर्वे है। तो यहाँ पर जो अपना क्या है, अंटार्कटिका है, आर्कटिक है, अपना आर्कटिक सर्कल है यहाँ पर। तो ये आर्कटिक सर्कल में जो भी अनुसंधान होता है, ये आर्कटिक सर्कल वाले देश जो होते हैं उनके सहयोग से ही होता है, ठीक है। तो भारत ने नॉर्वे के साथ समझौता किया। इसका नेक्स्ट है कि भारत और डेनमार्क के बीच में समझौता हुआ है 2070 तक, किस लिए? कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए। तो डेनमार्क के साथ हमने क्या समझौता किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना दोनों। 2070 तक, 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्ति करने की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसा मार्क अपन लगाना चाहते हैं 2070 तक कि कार्बन उत्सर्जन समाप्त हो जाए, ऐसा मार्क लगाना चाहते हैं अपन लोग। नेक्स्ट है कि भारत और नेपाल के साथ में देखो बिजली साझा करने अपने को सीमा पार, तो उससे संबंधित है। भारत और इटली के बीच में नहीं पूछा जाएगा, भारत नेपाल का सुप्रीम कोर्ट का, ये भी छोड़ दो। अभी इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं अपन, ठीक है। फालतू का अनावश्यक आपके दिमाग में कचरा स्टोर नहीं करना अपने को, है ना। हाँ, भारत और अर्जेंटीना के बीच में भाई देखो, अर्जेंटीना में बहुत सारा लिथियम है, ये तो आपको पता ही है, और वहाँ पे अन्वेषण हो रहा है। तो अन्वेषण और खनन के लिए भारत के साथ समझौता हुआ, क्योंकि पता है कि भारत एक बढ़िया जिम्मेदार देश है, और जो खनन और अन्वेषण क्रिया करता है उसमें जो संसाधन है उनका मतलब ऐसा फालतू यूज़ नहीं करता है, एकदम अच्छे से यूज़ करता है। तो इसलिए इसको अपन ने समझौता किया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपना कि आंध्र प्रदेश सरकार और आईआईटी मद्रास के बीच में समझौता हुआ है डीप टेक नवाचार और डिजिटल कौशल विकास और उन्नत अनुसंधान है, तो ठीक है, डीप टेक नवाचार। तो आईआईटी मद्रास और आंध्र प्रदेश के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार और एशिया विकास बैंक के बीच में समझौता हुआ महाराष्ट्र के तटों पर नदी किनारे संरक्षण प्रदान करने के लिए। नदी किनारे पे जो संरक्षण प्रदान कौन करेगा? एशिया विकास बैंक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद जो इम्पोर्टेंट लग रहा है इसमें, भारत और जर्मनी के बीच में श्रम गतिशीलता के लिए। देखो श्रम गतिशीलता के लिए और कौशल मान्यता के लिए जो आईटीआई का कॉन्सेप्ट है ना, वो अपना जर्मनी से ही उठाया अपन ने, ठीक है। आईटीआई जो अपने कॉलेज होते हैं वो कहाँ से अपन ने उठाया है? जर्मनी से ही उठाया। तो ये कौशल से संबंधित है, ठीक है। तो कौशल से ही संबंधित है, तो वहीं का मॉडल अपन यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे देश है जहाँ पर एक अच्छे मॉडल होते हैं अपने, जैसे एजुकेशन का मॉडल हो गया, तो एजुकेशन का मॉडल अपना फिनलैंड में हो जाएगा। इस टाइप के बहुत सारे देश है जहाँ पर अब किसी एक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे क्यूबा। तो आप इसको मेंस आंसर राइटिंग में भी डाल सकते हैं, क्यूबा का हेल्थ मॉडल होता है, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें।
नेक्स्ट है अपना, और भारत और अमेरिका के बीच में एमएसएमई सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो समझौता हुआ वो अमेरिका के साथ हुआ। तो अब एमएसएमई की सबसे बड़ी मांग क्या है, यहाँ पैसे की कमी है। तो पैसे की कमी कौन दे पाएगा, पैसे की कमी की पूर्ति कौन कर पाएगा, जो अमीर हैगा। ठीक है, तो अमीर अमेरिका में रहते हैं, तो यही इसको पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत और WHO के बीच में जो समझौता हुआ वो वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु स्थापना हेतु। ठीक है, तो पारंपरिक चिकित्सा का जो केंद्र है या फिर उद्गम क्षेत्र है वो अपना भारत है। तो WHO ने ये सोचा कि भाई देखो एलोपैथी तो चल ही रही है, लेकिन अपन को कुछ पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उसको भी बढ़ावा देना चाहिए, तो इसके लिए अपन ने इसके साथ समझौता किया। नेक्स्ट है भारत और जापान के बीच में नहीं पूछा जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत और यूक्रेन का देख लो, क्योंकि अभी यूक्रेन के साथ रशिया का युद्ध चल रहा है। तो कृषि चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में यूक्रेन के साथ समझौता हुआ है। नेक्स्ट है इसके बाद, और ये PDF जो है ना अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी अपन ने, कीज टू सक्सेस एकेडमी के नाम से जो ग्रुप अपने टेलीग्राम उसमें डाल दी है। तो वहाँ से अगर आपको PDF के बारे में देखना है तो PDF वहाँ से मिल जाएगी। इसके बाद कुछ ऐप्स है, तो ऐप्स किसके पूछे जाएंगे, जो संवैधानिक या सांविधिक निकाय है, आयोग है, उन्होंने अगर कुछ बनवाई है तो वही पूछी जाती है, सिर्फ उसी को अपन फोकस करते हुए देखेंगे। ठीक है, तो भारतीय चुनाव आयोग, तो इसने ECI नेट नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च की। तो देखो ECI तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, फिर NET जुड़ा हुआ लास्ट में। ठीक है, अब ये क्या है, मतदान के आंकड़े तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए ये ECI नेट चालू किया। संघ लोक सेवा आयोग, अब संघ लोक सेवा आयोग में कौन जाएगा, जिसमें प्रतिभा होगी। ठीक है, तो प्रतिभावान छात्र ही जा पाते हैं। आपको बताया एग्जाम तो बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन निकाल बहुत कम लोग पाते हैं। जो प्रतिभावान छात्र होते हैं वही निकाल पाते हैं। तो प्रतिभा सेतु पोर्टल ये हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित। ठीक है, UPSC में अंतिम रूप से चयनित न हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवार को रोजगार के अवसर प्रदान करना, क्योंकि पता है कई लोग अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, फिर उसके बाद कहीं के नहीं रह जाते। लेकिन ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि उनके पास जो उतने साल का मतलब नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उतना उन्होंने पढ़ा हुआ है, उनका कॉन्सेप्ट और ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं है। तो वो अपना जो भी उन्होंने सीखा है वो कहीं अच्छी जगह दे पाए। ठीक है, नेक्स्ट इसका कि प्रभाव पोर्टल तो भारतीय रिजर्व बैंक का है। तो मनी का प्रभाव बढ़िया बना रहे, इसके लिए अपने RBI बैंक की स्थापना की थी। तो अपने याद रखने का तरीका है। तो आगे क्या बोल रहा है कि विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, डिजिटाइज और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया, किसके लिए, वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है उम्मीद। तो उम्मीद पोर्टल में जो अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर विशेषकर मुस्लिम समुदाय के जो एकदम गरीब वर्ग आता है, जिनकी संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड के मतलब जो बोर्ड मेंबर है उनका जो कब्जा था, उससे छुड़ाने के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं इसके ऊपर। सचेत ऐप, सचेत अपन सूचना कब देंगे, सचेत कब करेंगे लोगों को, कि भैया जब आपदा आ जाए, कोई है ना प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो अपन सचेत करेंगे लोगों को। ठीक है, तो इससे हो जाएगा संबंधित। इसका नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने E-सेहत नाम से लॉन्च किया है। ठीक है, बस ऐसे ही सुन लो। इसका नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की एक और एप्लीकेशन RBI डाटा, तो ये RBI जुड़ा हुआ पोर्टल में, तो ये आपको पता चल ही जाएगा। सेबी ने मित्र पोर्टल लॉन्च किया है, किस लिए, इसके जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो देखो भाई सीधी बात ये है कि मेरा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में। तो मैंने अपने मित्र को बताया कि भाई देखो ऐसा मेरा तो इन्वेस्टमेंट है और मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरे मित्र ने बोला कि भाई ऐसा क्या कर रहा है तो मैं उन्हें उसको बताया, सेफ साइड अगर खेलना है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, स्टॉक मार्केट में मत करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट के लिए आपको बहुत नॉलेज चाहिए, उतना आपके पास है नहीं और उतना समय भी नहीं है आपके पास, मान लो। तो म्यूचुअल फंड में सेफ साइड खेलो ना, फॉरेन डेप्ट, सिक्योरिटी, इस टाइप के जो मतलब सेफ, जो आपको ना तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में हो और ना हाई प्रॉफिट देते हो, एकदम मीडियम रिस्क हो और मीडियम प्रॉफिट मिले, ऐसा। तो इसके लिए अपन ने इसको समझाया, तो इसने बोला चलो ठीक है मैं ये करता हूँ। इसका नेक्स्ट है कि अमित शाह ने लॉन्च किया है भारत पोर्टल भगोड़ों को पकड़ने के लिए। ठीक है, भगोड़ों को पकड़ने के लिए, जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी, इस टाइप के लोगों को पकड़ने के लिए क्या, भारत पोल पोर्टल। तो भारत पोल, ठीक है, इससे अपन याद रखेंगे भारत से जो भाग गए बाहर उसको पकड़ने के लिए। स्कैन पोर्टल तो उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है कि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए, PDS सिस्टम जो है उसको आधुनिक बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्कैन पोर्टल। ठीक है, तो देखो जब भी अपन कोई सामग्री खरीदेंगे, कौन सी सामग्री, खाद्य सामग्री खरीदेंगे, तो अपन को स्कैन करके ही देखना चाहिए, स्कैन करके देखना चाहिए कि भाई कब बना है, कब इसकी एक्सपायर तो नहीं हो गया, कोई इसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन तो नहीं, इस टाइप की चीज़ अपन इसको याद रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भारतीय खाद्य निगम के बारे में बात कर लेते हैं।
तो एफसीआई ने लॉन्च किया अन्न दर्पण पोर्टल, ठीक है, तो अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए, ठीक है। तो एफसीआई क्या करता है, फूड स्टोरेज करता है, तो फूड स्टोरेज करने के लिए वो उसने अन्न दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है, इसको आधुनिक बनाने के लिए। नेक्स्ट है कि सक्षम ऐप किसका है, निर्वाचन आयोग का है। तो क्या बोल रहा है कि 85 ईयर से अधिक उम्र के व्यक्तियों को घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान करना है, सक्षम है। तो अगर मेरी उम्र मान लो जैसे 85 साल हो गई, तो लेकिन मैं तो चल नहीं पाऊंगा ना भाई, मेरी तो इस उम्र में, मतलब मान लीजिए ऐसा कि 85 वर्ष की उम्र में किसी भी व्यक्ति की इतनी स्थिति, अच्छी स्थिति नहीं होती है कि वो जाकर के पैदल जा करके अपना वोट दे के आए। तो इसके लिए उसको बोला कि भैया आप घर से दे पाएंगे आप, ठीक है, तो सक्षम बना दिया उसको चुनाव वोट डालने से। विजन पोर्टल जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया, वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विजन पोर्टल, ठीक है। तो जो वंचित बच्चे हैं, अब उनका भी एक विज़न होगा कि मैं भी कुछ अपना कौशल अच्छा कर कुछ बड़ा काम करता हूँ, तो उसके लिए अपन ने इसको लॉन्च करवाया। नेक्स्ट है इसके बाद कि एनआईए ने लॉन्च किया है संकलन ऐप। तो यह राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा आपराधिक कानूनों का संग्रह है। तो आपराधिक कानूनों का संग्रह कहाँ पे हो, संकलन किया अपन ने, आपराधिक कानूनों का संकलन किया। तो आपराधिक कानून कौन देखता है, एनआईए देखता है, एनआईए नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। नेक्स्ट है इसके बाद ये देख लेते हैं केरल सरकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछा ही जाएगा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है सी स्पेस नाम से। तो भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो कि स्टेट गवर्नमेंट का है, सरकारी स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म है ओटीटी सी स्पेस। तो सी स्पेस, ठीक है, तो अपन इसको कैसे रखेंगे, सी से अपन इसको रख सकते हैं, सी को अपन कर दो के, सी से सी स्टैंड फॉर केरला, ठीक है, और स्पेस को अपन याद कर लो इसको स्पाइस। तो स्पाइस वो कहाँ होती है, ये हो जाती है अपने केरल में, तो इससे अपन इसको याद रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि जागृति पोर्टल किसने लॉन्च किया, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने लॉन्च किया इसको, उपभोक्ता को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान डार्क पैटर्न से बचाने के लिए। मेरी ये पंचायती राज से संबंधित है, तो इसमें पंचायत शब्द आ गया, तो इससे आप पकड़ लोगे इसको कि मेरी पंचायत है पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है कि लोकपथ मोबाइल एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि आपको पता है कि टूटी फूटी सड़कें हैं, तो आप यहाँ पे PWD डिपार्टमेंट शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। फोटो खींच करके इस एप्लीकेशन पर डाल दो, अच्छी है, अच्छा इनिशिएटिव है। सिटीजन सेंटिनल छोड़ दो, एक पेड़ माँ के नाम अभियान ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया, पर्यावरण स्थिरता में योगदान और माँ के साथ बंधन को जैसे मनाना है। तो एक पेड़ माँ के नाम से तो हमने बहुत सारे पेड़ लगा दिए, आप लोग भी जरूर लगाएं, ठीक है। यदि आप प्रदूषण नहीं फैला रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोग एक पेड़ लगा देंगे अपने जीवन में तो बहुत अच्छी बात होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते कि हाथी छोड़ दो, निर्माण ये भी छोड़ दो, संज्ञान ऐप देख लो, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा लॉन्च किया गया। देश में लागू 3 नए आपराधिक कानून के बारे में आरपीएफ कर्मियों को जानकारी देने के लिए संज्ञान ऐप। तो उनके संज्ञान में तीनों कानून आ जाए रेलवे कर्मचारियों के, कार्मिकों के, इसलिए इसको लॉन्च किया है। इसके बाद नेक्स्ट है कि सेबी ने लॉन्च किया सारथी 2.0, जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए, ठीक है, इसके लिए लॉन्च किया सारथी। भारतीय रिजर्व बैंक फिर से आ गया है, प्रवाह पोर्टल अपन अभी ऊपर देखा, प्रवाह नाम से, मनी प्रवाह है ना, तो ये दोनों इससे संबंधित है। नेक्स्ट है इसके बाद कि सी केयर पोर्टल देख लो, ये सी फॉर कोल होता है, सी फॉर केयर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर। तो कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड को डिजिटल करने के लिए। तो आज की वीडियो में अपन इतना ही देखते हैं, अगले वीडियो में अपन आपको दिखा देंगे ये क्या भारत रत्न की ट्रिक बता देंगे, जो कि बहुत आसान है। फिर इसका संयुक्त सेन अभ्यास देखेंगे, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं, फिर आप इसको गलत कर देते हैं ना, तो काफ़ी दुख होता है। और ये क्वेश्चन की वजह से यदि आप बाहर होते हैं ना, तो इसका दर्द जो होता है ना, ये वही व्यक्ति जानता है जो एक क्वेश्चन के चक्कर में बाहर हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन सोने नहीं देता, ये क्वेश्चन आपको चैन से नहीं जीने देता, आपको हर दिन याद आता है कि यार एक क्वेश्चन मेरा, एक क्वेश्चन अगर ठीक हो जाता ना तो आज मेरा ये हो जाता। ये एक क्वेश्चन का जो नासूर है ना, ये जो बन जाता है, ये ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए आपको ये तरीका आपको बताया जा रहा है कि अगर आप करंट अफेयर का एक क्वेश्चन और सही कर लेंगे तो डेफिनेटली आप निकल जाएंगे इस जो स्ट्रगल का फेस चल रहा है आपका, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आप लोग के द्वारा जो भी बढ़ावा दिया जाता है, आपके द्वारा जो भी कमेंट में लिखा जाता है, वो हमको पढ़ के अच्छा लगता है कि चलो हमारे जो काम किया जा रहा है हमारे के द्वारा, वो डेफिनेटली कुछ लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, ठीक है। और अगर कुछ गलतियां भी होती है, कुछ आपको ऐसा लगता है कि इसमें लूप होल है, तो आप लोग उसको कमेंट करके बता सकते हो, तो अपन उसमें सुधार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थैंक यू।